नेशनल हाईवे 719 यह मौत का हाईवे। तभी 8 जून को फिर एक घटना घटित हुई मेहगांव थाना अंतर्गत रिलायंस पेट्रोल पंप के पास, जहां एक स्विफ्ट कार और स्कॉर्पियो की जोरदार भिड़ंत हो गई। इसमें आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। मेहगांव के पास की यह घटना रिलायंस पेट्रोल पंप की नेशनल हाईवे 719 पर भीषण हादसा, जहां स्विफ्ट कार और स्कॉर्पियो में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें स्विफ्ट कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और 6 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। तुरंत मेहगांव थाना पुलिस आई और घायलों को तुरंत वहां के उप स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। नेशनल हाईवे 719 का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है। अब इस रोड पर चलना भी मुश्किल है। मेहगांव के पास फिर आज स्कॉर्पियो और स्विफ्ट कार में जोरदार भिड़ंत। बताया जाता है स्कॉर्पियो के चालक ने लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाकर स्विफ्ट गाड़ी में ठोकर मार दी और स्कॉर्पियो का ड्राइवर वहां से भाग गया। खैर, पुलिस आगे की कार्रवाई में लगी है और घायलों को इलाज कराने के लिए वहां उप स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। 8 जून 2025 को भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित किया गया, जहां पर डेलीपार जिला टास्क फोर्स टीकाकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा, निश्चय 10 दिवसीय शिविर की समीक्षा की गई, एनसीडी कार्यक्रम की समीक्षा, आरबीएस के कार्यक्रम की समीक्षा एवं मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक के निर्माण की समीक्षा तथा मौसमी बीमारियों की समीक्षा की गई, जिसमें आज उपस्थित एडिशनल एसपी संजीव पाठक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जेएस यादव, जिला शिक्षा अधिकारी आरडी मित्तल, सिविल सर्जन भिंड डॉक्टर आरएन राजौरिया, डीटीओ भिंड देवेश शर्मा, डीआईओ भिंड डॉक्टर किशन सिंह राजावत, डीएचओ भिंड आलोक शर्मा, डब्ल्यूएचओ आरआरटी भिंड प्रफुल्ल सिंह, संभागीय समन्वयक रजनीश सक्सेना एवं समस्त खंड चिकित्सा अधिकारी, समस्त कार्यक्रम अधिकारी, समस्त आरवीएस के टीम, समस्त बीपीएम एवं बीसीएम उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों की समीक्षा की, जिसमें एएनसी पर अटे रॉन फूब मेहगांव की डिलीवरी कम होने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। वास्तव में यहाँ डिलीवरी होना बड़ा खतरे से खाली नहीं होता। अटे रॉन फूब मेहगांव में डिलीवरी होती नहीं है और यहाँ डॉक्टरियाँ मुंह भी चुराते हैं या फिर रिश्वत मांगते हैं। इस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और टीकाकरण कार्यक्रम अंतर्गत शस्त्र स्थल पर आईईसी मटेरियल तथा शस्त्र स्थल पर मॉनिटरिंग पर भी उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए विकास खंड फूब के बीपीएम को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। कलेक्टर श्रीवास्तव द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त कार्यक्रमों की समीक्षा ब्लॉक स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में की जाए तथा एचएमआईएम में प्रत्येक माह की 4 तारीख तक समस्त कार्यक्रमों का डाटा एंट्री कंप्लीट की जाए, जिसकी समीक्षा कलेक्टर भिंड द्वारा बीसी के माध्यम से की जाए। आज भिंड कलेक्टर स्वास्थ्य विभाग की मीटिंग कर रहे थे। कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक संपन्न हुई और लापरवाही के लिए बीपीएम फूब को दिया कारण बताओ नोटिस। गोहद में अवैध रेत के परिवहन पर कार्रवाई देखने को मिली, जहां आरोपी गिरिराज गुर्जर पुत्र राम कुमार
निवासी गोहद यह बैसली नदी पुल गोहद से अवैध रूप से महिंद्रा ट्रैक्टर में रेत भरकर ले जा रहे थे। इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं बैसली नदी पुल गोहद से एक और आरोपी पकड़ा। में ट्रैक्टर ट्रॉली के लोकेंद्र जाटा पुत्र रामनाथ निवासी वकेपुरा गोहद। दूसरा आरोपी पकड़ा है सोनू पुत्र रामप्रकाश गुजर निवासी गोहद। तीसरा है रसल गुजर पुत्र राजेंद्र निवासी कठमा गुजर। इसको भी गिरफ्तार किया। यह बैसली नदी पुल से अवैध रूप से रेत भरकर बेचने के लिए ले जा रहे थे। इन पर रॉयल्टियां नहीं थी, तभी इनके खिलाफ कार्रवाइयां की गईं। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक महिला की हो गई मारपीट। पुराने मुंह बात को लेकर फरियादिया मिथिलेश पत्नी नरेंद्र नरवरिया उम्र 26 साल निवासी आर नगर गली नंबर 2 स्कूल के पास ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी रवि नरवरिया दूसरा शैलेंद्र उर्फ गुड्डू निवासीगढ़ भिंड फरियादिया का घर आर नगर भिंड की यह घटना। आरोपी गणों ने फरियादिया की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद पुराने मुंह बात का बताया जाता है। तभी आरोपी ने 26 वर्षीय मिथिलेश पुत्र नरेंद्र नरवरिया की जमकर मारपीट कर दी। सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। महगांव थाना अंतर्गत एक शराब तस्कर पकड़ा गया, जिस पर 34(2) आबकारी एक्ट का मामला दर्ज हुआ। उप निरीक्षक विवेक शर्मा थाना महगांव जिला भिंड की कार्रवाई। आरोपी बना रामू पुत्र गजेंद्र तोमर उम्र 26 साल निवासी ग्राम हंसपुरा। यह गढ़ी गिजोरा गांव की पुलिया के पास अवैध देसी शराब ले जाते हुए धर दबोच लिया गया। आरोपी के कब्जे से कुल 300 देसी मदरा के प्लेन के क्वार्टर जब्त कर इसके खिलाफ विधिवत कार्रवाई की गई। इस शराब की कीमत 30,000 रुपये बताई जाती है। मामला दर्ज हुआ महगांव थाना अंतर्गत एक मारपीट फरियादी के घर के बाहर शांतिनगर महगांव की। फरियादी सुरेश पुत्र भूपति जाटव उम्र 62 साल निवासी शांतिनगर महगांव ने बताया कि आरोपी धर्मवीर जाटव पुत्र सुरेश जाटव ने उनके साथ मारपीट की, गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी। वहीं एक भूमिया सरकार में जब भंडारा हो रहा था, वहां पंडाल लगा था, वहां से एक बाइक चोरी हो गई। फरियादी शिवम पुत्र करण बरेठा उम्र 20 साल निवासी ग्राम मेघपुरा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी मोटरसाइकिल को कोई चोर चुरा कर ले गया। महगांव थाना अंतर्गत भी एक मारपीट फरियादी रामशंकर भदौरिया पुत्र स्वर्गीय बाबू सिंह उम्र 55 साल निवासी गौना हरदास का पुरा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी राजेश सिकरवार पुत्र गुल्लू सिकरवार निवासी गौना हरदास का पुरा ने उनके साथ छिंगुरी कुशवा के घर के पास मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद पुरानी रंजिश का बताया जाता है। बरासों थाना अंतर्गत मकान खरीदने के ऊपर महिला की कर दी मारपीट। महिला ने बरासों थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। फरियादिया दिव्या पत्नी संदीप वाल्मीकि उम्र 28 साल निवासी ग्राम कुड़रियापुरा ने कहा कि आरोपी है प्रताप पुत्र सुन्नू वाल्मीकि निवासी डिड़ी थाना देहात हाल कुड़रियापुरा। 23 मई की यह घटना थी। फरियादी के घर के बाहर फरियादिया के कुड़रियापुरा की आरोपी ने फरियादिया की मारपीट की एवं गालियां दी एवं जान से मारने की धमकी दी। विवाद मकान खरीदने के ऊपर का बताया जाता है। बरासों थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। दबो थाना अंतर्गत कलयुगी हत्या आरोपी दहेज लोभी ससुराली जनों पर बड़ी धारा में मामला दर्ज हुआ, यानी हत्या। यह मामला तो पुराना था। 14 मई का मृतका का घर ग्राम छानक्या, जहां पर
अब जांच के बाद मामला दर्ज हुआ। दबो थाना अंतर्गत जांचकर्ता थे एसडीओपी लाहौर प्रवीण त्रिपाठी। आरोपी बने हैं जीतू राठौर, दूसरी गायत्री देवी राठौर, निवासीगढ़ ग्राम छान दबो। इनके खिलाफ दहेज हत्या का और दहेज एक्ट का मामला दर्ज हुआ है। मरक की जांच के बाद असल कायमी की गई। मृतका मोनिका राठौर को अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर आए दिन उसको शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था, तभी उसकी मृत्यु हो गई थी। आरोपियों के खिलाफ बड़ी धाराओं में मामला दर्ज। रौन थाना अंतर्गत हो गई चोरी। फरियादी सत्यप्रकाश पुत्र छोटेलाल पांडे उम्र 60 साल निवासी वार्ड नंबर 12 मछंड ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 3 मई को फरियादी का घर मछंड अज्ञात चोर फरियादी के घर के अंदर के कमरे का ताला तोड़कर सोने चांदी के आभूषण जिसकी कीमत केवल 20,000 रुपये बताई गई है चुरा कर ले गया। अज्ञात चोर के खिलाफ रौन थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। आलमपुर थाना अंतर्गत भी मारपीट। फरियादी महेंद्र सिंह पुत्र स्वर्गीय अजुद्दी प्रसाद राठौर उम्र 42 साल निवासी वार्ड नंबर 8 कस्बा आलमपुर ने कहा कि आरोपी रामशंकर राठौर किरण, दूसरी आरोपिया किरण पत्नी रामशंकर राठौर निवासीगढ़ वार्ड नंबर 7 बताया जाता है कि आरोपियों ने पुरानी रंजिश पर से मां बहन की गंदी गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। तभी दूसरी तरफ से भी आलमपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। इसमें फरियादी बने रामशंकर पुत्र सीताराम राठौर उम्र 40 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 7 कस्बा आलमपुर और आरोपी बने महेंद्र, अतुल, अंकित, श्रीमती मीना सभी राठौर। महेंद्र राठौर के घर के सामने वार्ड नंबर 7 आलमपुर की यह घटना। फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपियों ने पुरानी रंजिश पर से मां बहन की गंदी गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। आलमपुर थाना पुलिस ने क्रॉस कायमी की। मेहोना थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी हैं शोभाराम पुत्र स्वर्गीय रबूदे लाल दोहरे उम्र 74 साल निवासी वार्ड नंबर 12 मेहोना ने कहा कि आरोपी है रामप्रकाश, दूसरा है जीतू निवासी वार्ड नंबर 12 कस्बा मेहोना। फरियादी के घर के बाहर की यह घटना। आरोपी ने फरियादी को पुरानी रंजिश पर से गाली देकर मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। वहीं मेहोना थाना अंतर्गत कुछ जुआड़ी पकड़े गए हैं। निरीक्षक विजय कैन थाना मेहोना की कार्रवाई। आरोपी बना जुआड़ी है अरविंद, तीसरा राजू हरजन, चौथा है तहसील, 5वां है कमलेश, जातिगढ़ कुसबा निवासीगढ़ दवरिया। यह माता मंदिर दवरिया के सामने खुला मैदान ग्राम दवरिया पर जुआ खेल रहे थे। मुखबिर की सूचना पर से आरोपियों के कब्जे से कुल 5340 रुपये व एक ताश की गड्डी जब्त कर आरोपियों के खिलाफ 13 जुआ एक्ट का मामला दर्ज किया गया। लाहौर थाना अंतर्गत मरक कायम हुआ। फरियादी रामकुमार पुत्र डबू रजक उम्र 50 साल निवासी वार्ड नंबर 15 लाहौर बिजली घर के पास लाहौर ने बताया कि मृतका कविता पुत्री राजकुमार रजक उम्र 22 साल निवासी वार्ड नंबर 15 लाहौर बिजली घर के पास भिंड 7 तारीख को CHC लाहौर में उनकी मृत्यु हो गई। बताया जाता है मृतका की पूर्व से रीढ़ की हड्डी टूटने के कारण वो बीमार रहती थीं। आज अचानक तबीयत खराब होने से इलाज के लिए उन्हें लाहौर हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब बीमार थीं तो फिर PM कायके कराया। वहीं लाहौर थाना अंतर्गत एक और मरक कायम हुआ। दबो थाना अंतर्गत फरियादी रामू पुत्र मुलायम राजपूत उम्र 40 साल निवासी बरुआ रावतपुरा ने बताया कि मृतक राजपुत्र रामू राजपूत उम्र 16 साल निवासी बरुआ 7 तारीख को सूरज राठौर के मकान वार्ड क्रमांक 4 दबो में उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ वो पढ़ता था, अपने भाई के साथ रहता था। भाई उसका गांव चला गया था और उसने अकेले में
क्या हुआ भगवान जाने, अभी मरग दायर हुआ है। मृतक राजपुत्र 16 साल की मृत्यु हो गई। गोहद थाना अंतर्गत एक बड़ी खबर आई, जहां दो व्यापारियों में ऐसा झगड़ा हुआ। एक फरियादी को आरोपियों ने कुत्ते की तरह काट लिया, जिससे वो लहूलुहान हो गया। उसको ग्वालियर रेफर करना पड़ा। आरोपी भरत उर्फ मनोज अग्रवाल और दूसरा आरोपी विवेक उर्फ पिट्टू ने कुत्ते की तरह काटा, जिससे फरियादी ऋषभ अग्रवाल के काफ़ी चोट आई। उन्हें ग्वालियर रेफर किया गया। फरियादी ने गोहद पुलिस को बताया, तब मामला दर्ज हुआ और आरोपी की तलाश शुरू की। पूरा मामला गोहद नए बस स्टैंड स्थित भारत किराना स्टोर पर घटित हुई। आरोपी मनोज एवं बिट्टू ने दोनों ने ऋषभ अग्रवाल की मारपीट के बाद बिट्टू ने काट लिया, जिससे काफ़ी उन्हें गंभीर चोट आई। बिट्टू ने पूर्व में भी झगड़े में काटने की बात कही और भी कई व्यापारियों से पैसे लेन देन को लेकर कई बार इन लोगों से झगड़ा हो चुका है। गोहद किराना व्यापारी संघ ऐसे दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई पर पुलिस से कहता है कि ऐसे आरोपियों पर कार्रवाई की जाए। जो एक फरियादी को किस तरह से इसने बुरी तरह से काट लिया।